आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी छोटी छोटी समस्याओं में बहुत परेशान हो रहा है। जैसे जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि संसाधन हमारे दैनिक जीवन में बढ़े हैं, उतने ही हम देखते हैं कि मनुष्य की विकृतियां भी कहीं न कहीं बढ़ी हैं। जो एक मनुष्य का गंभीर व्यक्तित्व हम पहले पाते थे, आज के समाज में कहीं न कहीं वो खोया हुआ सा दिखाई देता है। छोटी छोटी समस्याओं में मनुष्य अपने आप को विचलित कर देता है। एक बड़ी प्यारी सी घटना इस संदर्भ में याद आती है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास अपनी एक समस्या को लेकर जाता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ और आए दिन मेरे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि उस शिष्य से थोड़ा सा नमक मंगवाया और उस नमक को सबसे पहले एक गिलास पानी में डलवाया। तो जब उस पानी में नमक डलवाया, तो उसके बाद शिष्य ने उस पानी को पिया। तो गुरु ने पूछा कि कैसा स्वाद लग रहा है बेटा। तो शिष्य ने बताया कि गुरुदेव, इसका तो स्वाद खारा है। फिर उसी पानी को गुरुदेव ने एक झील में ले जाकर शिष्य के साथ डलवाया। तो जब झील में उस नमक को डलवाया और उसके बाद शिष्य ने जब पानी पिया झील का, तो गुरुदेव ने पूछा कि बेटा, इसका स्वाद कैसा लगा। तो शिष्य ने बताया कि गुरुदेव, इसका स्वाद तो मीठा लगा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार वह नमक है, हमारे भी जीवन में समस्याएं आती हैं। व्यक्तित्व जितना छोटा होगा, समस्या उतनी भारी लगेगी। व्यक्तित्व जितना विशाल होगा, जितना ऊंचा होगा, जितनी परोपकार की भावनाओं से ओतप्रोत होगा, जितना उसका कार्य समयदान रूपी संसार के लिए, समाज के लिए लगता रहेगा, उतना ही उसके जीवन में आने वाली समस्याएं छोटी होंगी और आसानी से उसके जीवन से गुजर जाएंगी। इसका एक कारण और ये भी है कि जो भी मनुष्य परोपकार करता है, समाज के हित के लिए कार्य करता है, उसका बुद्धि विवेक विकसित होता चला जाता है। तो जितना जीवन में बुद्धि और विवेक का अंश विकसित होता चला जाएगा, उतनी जीवन की समस्याएं हल्की होती चली जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी, न्यून होती चली जाएंगी। भगवान राम का जब हम जीवन देखते हैं, तो वनवास जैसी चीज को भी वो एक सकारात्मक रूप में लेते हैं और कहते हैं कि मुझे ऋषियों का सानिध्य, जंगलों का दर्शन, उनकी प्राणवायु का मुझे अपने जीवन में सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसा भगवान वहाँ पर चिंतन करते हैं। तो जब गुरुदेव कहते थे कि बदला जाए यदि दृष्टिकोण तो जीवन बदल सकता है, यानी कि अगर हमारे विचार श्रेष्ठ हो जाएं, विचार ऊंचे हो जाएं और हम मात्र स्वार्थ में न लगे रहकर अपने जीवन में अधिकाधिक परमार्थ को अगर हम बल देना शुरू करें, तो शायद छोटी छोटी समस्याएं जिनको लेकर हम अक्सर चिंतित रहते हैं और दिन दिन बिता देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, वो शायद हमारे जीवन में नहीं आएंगी। महापुरुष कहा करते हैं कि जीवन की 80% समस्याएं तो ऐसी हैं जो मन की कल्पना से निकली हुई हैं, जिनका यथार्थ में कोई लेना देना नहीं होता। आदमी भविष्य को लेकर चिंतित है, भविष्य को लेकर वो अपने वातावरण को दुखमय बना रहा है। तो ऐसे समय को हम स्वाध्याय में, सत्संग में, ईश्वर उपासना में, परोपकार में, दूसरों के भले के लिए अगर हम खर्च करना शुरू कर दें, अरे कुछ नहीं कर सकते तो हम अच्छे विचारों को ही एटलीस्ट व्हाट्सएप से ट्रांसफ़र कर दें, लोगों को बांट दें। कैसे भी करके हम कुछ न कुछ अच्छा करें, किसी की सेवा करें, किसी के साथ दो बात कुछ नहीं तो अच्छी ही कर लें। गुरुदेव कहा करते थे कि अच्छे विचारों की चर्चा से भी मनुष्य का हृदय जो है शुद्ध होता है। तो ऐसा हम जीवन जिएं और अपनी समस्या को छोटी बनाएं, जिससे कि हम इस जीवन का समुचित लाभ ले सकें। धन्यवाद।